हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड, और इसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं कि हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं और कहाँ पे हमारे इसमें स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। ये स्टॉक कैसे पिक करते हैं, कहाँ पे पिकिंग होती है और कहाँ पे हम इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये स्टॉक एक अच्छे खासे लंबे टाइम सब मैं अभी मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। मंथली का टाइम फ्रेम, हम सारे टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मंथली की बात करें तो मंथली में एक अच्छा खासा ट्रेंड आया, फिर एक फॉल आया जो कि अपने सारे इन लाइनों को काट के नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम करेक्शन किया। ये करेक्शन कितना लंबा था? अप्रोक्सीमेटली 2008 से लेकर 2013 तक का ये करेक्शन था। कितना टाइम हो गया? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का ये करेक्शन था। अब इसमें ट्रेंड कहाँ से बना? अगर मैं इस लाइन को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे। अगर मैं स्ट्रेट प्रीवियस हाई की बात करूँ तो भी ब्रेकआउट सेम कैंडल पे आपको दिखेगा। ये था 2014 अप्रैल। यहाँ पे से बाइंग बनी, उसके बाद ऊपर गया एक रिट्रेसमेंट, लेकिन अपने लॉसेस को बुक नहीं करने दिया। उसके बाद इतना लंबा ट्रेंड बना। कहाँ से ट्रेंड बना? 480 से लेकर ऊपर ट्रेंड कहाँ तक गया? 1400 तक। लेकिन इस पूरे ट्रेंड में अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको आपको हटा के दिखाता हूँ। क्या यहाँ पे ट्रेंड हमने कहाँ पे लगाई? एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एक लाइन लगाई। इस पॉइंट के आसपास हमने एक लाइन लगाई। यहाँ से आपको दिखेगा कि क्या इसने करेक्शन नहीं किया। अगर यहाँ पे 486 का लेवल था, ये 700 तक गया। 700 के बाद इसने करेक्शन कहाँ तक किया? 422 तक का करेक्शन किया। उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे करेक्शन किया 674 तक का। कहाँ से? 1000 रुपए से। फिर ये ऊपर गया, इसने यहाँ से फिर एक करेक्शन शुरू किया। और करेक्शन, अब ये लंबा करेक्शन था, क्योंकि ये सारी लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये सारी लाइनें फैल गई हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा होने से यहाँ से करेक्शन आया, ऊपर जाने की कोशिश करी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पाया, सेकंड टाइम नीचे आया, फिर से इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं पे आके रुक गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। थर्ड टाइम फिर से इसने यहाँ पे ट्राई किया, ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ से एक और शूट लगा। फिर ऊपर जाने की ट्राई करी, नहीं जा पाया। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर गया। इस पॉइंट से आने के बाद यानी कि ये करेक्शन कंप्लीट हो गई। मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट हो गई और मंथली में एक ट्रेंड एक्टिव हो गया, अनटिल अनलेस ये इस पॉइंट को 288 रुपीज़ को दोबारा टच ना करे। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनना चाहिए? 532 रुपए पे। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 1400। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? आप यहाँ पे देखेंगे 14 से लेकर ये एक ट्रेंड बना था यहाँ पे 400 पे। 400 के आसपास से ही ये मूव हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे सपोर्ट थे, उसी सपोर्ट को इसने टच किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे प्रीवियस सपोर्ट थे इन पॉइंट्स पे, इसने इसको टच किया और ये यहाँ से ऊपर जाने की अब फिर से तैयारी कर रहा है। ये करेक्शन शुरू हुई थी 2018-17 में लगभग, और ये करेक्शन एंड कहाँ हुई है? अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे। यानी ये करेक्शन 2021 में एंड हुई है। 2017 से लेकर 2021, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में इसने ट्रेवल किया है यहाँ से इस पॉइंट। तो यहाँ से इस पॉइंट तक वापसी जाने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो 6 साल में आपका जो आज 700 रुपये का स्टॉक है वो डबल होके 1400 रुपये हो जाएगा। अब आपको ये मल्टी बैगर बनाना है, एक दिन में चाहिए, तो एक दिन में नहीं हो सकता। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक ईयर का प्रोसेस नहीं है। ये 5 से 6 साल का इसमें टाइम लगेगा। 5 से 6 साल का इसमें टाइम लगेगा एज पर मंथली टाइम फ्रेम। इससे जल्दी आता है तो भी बात करेंगे, अगर इसमें कोई डाउनफॉल आता है तो भी बात करेंगे। अब इसी को स्टॉक को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता लगेगा, वीकली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छी खासी ट्रेंड में था। आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको बताया था करेक्शन शुरू हो गई, इसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, हमने इस लेवल पे डिसाइड किया कि इसमें करेक्शन शुरू हो गई है। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की करेक्शन है, यानी वीकली की करेक्शन है, तो अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने चलेगी। वीकली करेक्शन 7-8 महीने में आपने देखा यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें डाउनवर्ड मिला। यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड डाउनवर्ड मिला। यहाँ पे हमारे सारे जो लाइनें थी वो सीक्वेंस में आने के बाद वापसी नीचे की लाइनें बन गई, और इस पॉइंट पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने के लिए मिला। रिट्रेस करने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया।
उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनने लगा, इस पॉइंट के आसपास हायर हाई का फॉर्मेशन बनने लगा, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन एंटर कर सकते थे। उसके बाद ये ऊपर गया, अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगा लगभग 544 तक, ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लगभग ये 6 से 8 महीने में आपको 1000 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखेगा। मेरा मंथली टाइम फ्रेम बोल रहा है बाय कर लो, मेरा वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है थोड़ा सा नीचे आने दो, यहाँ पे हमें मौका मिलेगा इस पॉइंट के आसपास 600 रुपए से लेकर। मेरा जोन कहाँ बनेगा, अगर मुझे 6 महीने के लिए भी होल्ड करना है तो मेरा जोन बनेगा 623 से लेकर 523। यहाँ आता है छोटी क्वांटिटी यहाँ उठाऊंगा, छोटी क्वांटिटी यहाँ उठाऊंगा, छोटी क्वांटिटी यहाँ उठाऊंगा, ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन होगा। वापसी ऊपर निकलेगा तो हाईएस्ट क्वांटिटी जब इस लाइन को दोबारा ब्रेक करे, ये जो लाइन चल रही है हमारी, जितने भी हमारे जो हमारे पेड मेंबर है वो समझ गए होंगे ये कौन सी लाइन है। अगर इसको ये दोबारा ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट क्वांटिटी उठा लूंगा तुरंत ही, लेकिन इसको एक बार नीचे आने दीजिए, ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन है। इस पॉइंट में एक्यूमुलेट करूंगा 6 मंथ में अगर मुझे होल्डिंग रखनी है सेंचुरी टेक्सटाइल में। अब बात करते हैं डेली की, यानी मुझे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होल्डिंग रखनी है, तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव अभी बना हुआ है। ऊपर गया था, यहाँ पे लगभग डबल बॉटम बनाया, डबल टॉप बनाया। डबल टॉप भी हम इसको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये जो लो लगे हैं ये इस लो के नीचे हैं, तो ये डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करा है। यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक करा है, जब तक ये अपने प्रीवियस लो के ऊपर ट्रेवल नहीं करता, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं जब तक ये हमारी 771 के लेवल को ऊपर की साइड में ट्रेवल नहीं करता, ये यहाँ पे नहीं काटता, तब तक इसमें सेलिंग रह सकती है। नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है ये मैंने वीकली में आपको बताया था, नीचे कहाँ तक आ सकता है 627 से लेकर 508 की, 623 से लेकर 523 की मेरी एक 100 पॉइंट की एक जोन है, यहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है। यही हमें डेली के टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल रहा है कि डेली के टाइम फ्रेम में हमें ये ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम इंट्राडे की या बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग की, जो कि हमने आपको बताया था कि हम बीटीएसटी और एसटीबीटी कैसे करते हैं, वो हम डे आवरली के टाइम फ्रेम पे देख के करते हैं। बीटीएसटी में अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है 751 इज माय स्टॉप लॉस लेवल, मैं इसमें परफेक्टली सेलिंग कर सकता हूँ। मेरा जो पहला टारगेट होना चाहिए वह अप्रोक्सीमेटली मेरा 732 के आसपास होना चाहिए। सेकंड टारगेट मेरा 720 के आसपास होना चाहिए। ब्लाइंड सेलिंग मैं कर सकता हूँ इसमें, अभी इसमें कोई भी पुल बैक की उम्मीद मत रखिएगा। छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये पॉइंट को आप अपना बीम मान सकते हैं, इस लाइन को आप अपना बीम मान सकते हैं। ये लाइन क्रॉस ऊपर की साइड में नहीं होगी और ये कंटिन्यू नीचे चलेगा, तो इसमें आवरली में भी हमें सेलिंग दिख रही है, इसमें आवरली में भी हमें सेलिंग दिख रही है। अब आते हैं इंट्राडे प्लेयर के लिए। इंट्राडे प्लेयर में हमें क्या लग रहा है, इंट्राडे में तो आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर गया सीधा नीचे शार्प फॉलिंग है, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, यहाँ तक का छोटा मोटा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है 63 तक का। इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे सेलिंग करी जा सकती है। प्योरली इंट्राडे में हमें सेलिंग नहीं कर सकते, चाहते थे तो हम फ्राइडे के दिन में या थर्सडे के दिन में इसको सेलिंग में जा सकते थे और सेलिंग करके छोड़ सकते थे, कल एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं प्योर इंट्राडे की बात करूं तो कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, इतना लंबा सीधा सीधा डाउनफॉल है। लेकिन अगर हमें तब भी सेलिंग करनी है तो 751 पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली 1:2 का रेशो मेरे को लेके चलना ही है। इंट्राडे में अगर मैं इससे कम लेके चल रहा हूँ तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब इससे बात करते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ तो 5 मिनट में आपको दिखेगा क्लियरली डाउनफॉल है। डाउनफॉल कहाँ से बना है, इस पॉइंट से बना है, सारी लाइनें हमारी फिर से नेगेटिव जोन में आई हैं इस पॉइंट के आसपास से। यहाँ से कंप्लीट सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे बड़े सारे टाइम फ्रेम हमें सेलिंग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम ऑलरेडी हमें सेलिंग के लिए सजेस्ट करेगा। और मैं छोटे मोटे ट्रेड लेना जानता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बहुत पैसा कमाया होगा। कहाँ पे किस लेवल पे हमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, ये मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।